बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चैनल 5 स्टार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। नाज़रीन, एज़ यूजुअल हमारे साथ होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे से गेस्ट। कोशिश ये की जाती है कि पाकिस्तान के किसी ऐसे टैलेंट को हंट किया जाए जिसको हम सब देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे स्टार ढूंढ के लाए जाएं कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छी खासी अहमियत रखते हैं। और अगर बात की जाती है स्टार के हवाले से, तो स्टार डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं। कुछ हमारे अपने स्टार्स होते हैं जिन्हें हम बचपन से आइडियलाइज़ करते चले आ रहे होते हैं, और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं कि जो सोशल मीडिया के स्टार्स होते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही स्टार्स हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। इनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि अगर बात की जाए एज अ रिलीजियस सेक्टर के हवाले से, तो वो एक अलग अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन उनकी मिसेस जो हैं वो अपनी अलग पहचान इस तरह से भी रखती हैं कि वो यूट्यूब के ऊपर एक कुकिंग चैनल भी रन करती हैं। बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी चीज़ें ख़वातीन ऑलरेडी उनसे सीख रही थी, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जैसे ही वो दोनों हस्बैंड वाइफ पाकिस्तान आते हैं, एक छोटी सी वीडियो इतनी वायरल हो जाती है। एक न्यू कपल है जो अपने ईद ड्रेसिंग के बाद, ईद के त्यौहार पर तैयार होने के बाद अपने किसी फैमिली इवेंट पर जा रहे हैं या अपने घर जा रहे हैं, और अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं और एक वीडियो बन जाती है, और उसके बाद डिस्कशन शुरू हो जाती है कौन है वो साहब। वो साहब आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। उनके बारे में आपको बताती चलूँ, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती आमिर तकी साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में है, और उनके साथ उनकी वाइफ जो है राबिया आमिर, वो भी तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी मुफ्ती साहब, आपने ये रियलाइज़ किया था कि आप पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आते साथ ही इतने वायरल हो जाएंगे कि उस दिन तमाम लोग जो हैं वो करप्शन की न्यूज़ को भूल जाएंगे, वो तब्दीली की न्यूज़ को भूल जाएंगे, बल्कि लोग ये सर्च करना शुरू कर देंगे कि वो मुफ्ती तकी लाहौरी कौन है भाई, उसको ढूंढा जाए, वो क्या कर रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से है कि वो छोटा सा हमारा 10 सेकंड का क्लिप लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने रिसर्च शुरू कर दी। टीवी एंकर सब ने काम छोड़ के सब मदरसों में कॉल शुरू कर दी कि ये बंदा है कौन। जामिया अशरफिया और जितने जामिया हैं सब में उन्होंने कॉल्स की। मुझे बताया गया है मुफ्ती हज़रात से कि बहुत सारी उन्हें कॉल्स आई हैं हर टीवी चैनल से कि भाई ये बंदा कौन है। तो आप असल में मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुफ्ती बन रहा हूँ। I'm 2-3 years away, 9-10 साल से पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब है देखिए, आपकी वीडियो वायरल होते साथ आपको मुफ्ती की डिग्री लोगों ने पहले ही दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पहले दे दी। ऑब्वियसली इट्स एन ऑनर फॉर मी, मेरी एजाज़ है कि मैं मुफ्ती कहलाया जाऊँ, लेकिन अल्लाह करे मैं जल्दी सर्टिफाइड भी हो जाऊँ। तो लोगों ने ऑब्वियसली दे दी और लोगों ने उस क्लिप को पसंद किया। लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि एक बंदा मुफ्ती है, उसकी बीवी इतनी मॉडर्न क्यों है, तो उसको लेके नेगेटिव फैक्टर भी लोगों ने काफ़ी लिया, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर भी लिया कि सारे जो उलमा और मुफ्ती हैं ऐसा नहीं है कि वो बीवियों को कोई जो है गलत तरीके से रखें, जो कि मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल। राबिया, इससे पहले कि मैं आपकी शादीशुदा लाइफ को डिस्कस करूं, बहुत सारे लोग राबिया को जानते थे कि राबिया आमिर एक यूट्यूब पे चैनल चला रही हैं जिसमें आपको तरह तरह की डिफरेंट कुकिंग डिशेस जो हैं वो बड़े आसान तरीके से बनाना लोगों को सिखाती रही हैं। लेकिन राबिया आमिर जिस दिन लाहौर आती हैं और एक अच्छा सा ड्रेसअप हो के वो अपने हस्बैंड के साथ एक मूव करती हैं और वो वीडियो वायरल हो जाती है, कैसा लगा था उस दिन कि जो यूट्यूब चैनल में रन कर रही हूँ और कुकिंग कर रही हूँ, उस पर इतनी शायद मुझे इतने व्यूज़ ना मिले हों, एक छोटा सा क्लिप इतना वायरल हो गया। अच्छा लग रहा है। वो वीडियो यहाँ पाकिस्तान की नहीं थी, वो वहाँ पे अमेरिका पे जो ईद गुजरी है वो उसकी वीडियो थी। तो मेरे टिकटॉक पे जैसे मैंने पोस्ट की वो उस पर तो मिलियंस में व्यूज़ आ गए। पहले मेरे कभी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ नहीं आते थे, और जैसे हम पाकिस्तान आ गया तो फिर सब न्यूज़ एंकर और ये सब के हमें इंटरव्यू दें, सब टाइम लेने लग गए। और अच्छा लगता है, अब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो सब लोग सेल्फी के लिए कहते हैं और इतना प्यार करते हैं और कहते हैं हम आप लोग को देखते हैं, बड़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह से आज भी आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त ड्रेस पहना हुआ है। बल्कि आप मुझे ये बताएं कि ड्रेसिंग जो है वो किसकी चॉइस पे होती है? क्या जो है वो खातून खाना जो है उनका पल्ला भारी होता है, या इस मामले में जो है वो मुफ्ती साहब जो हैं उनसे राय ली जाती है? नहीं, मेरी अपनी चॉइस की होती है, इनसे भी मैं राय लेती हूँ। उनकी तो टोटली मेरी चॉइस की होती है, मेरी जो उनकी मर्ज़ी से होती है। सही। मुफ्ती साहब, कैसा फील होता है कि क्योंकि लोग, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। हमारे यहाँ बास जगह पे ये जस्टर पाया जाता है कि खातून तो नाकुसुल अकल होती है, जिसकी गवाही अल्लाह ने आदी रख दी हो उससे क्या मशवरा लिया जाए।
ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप इस वक्त सोशल मीडिया स्टार भी बन चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि आप यूथ को इस हवाले से कोई मैसेज दें कि जैसे माशाल्लाह से आपकी वाइफ ने कहा कि मैं ये चॉइस मेरे पास है कि मैं खुद उनके कपड़ों की भी शॉपिंग करती हूँ, उनकी हर चीज़ को मैं खुद लुक आफ्टर करती हूँ, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये इनको शौक़ ज़्यादा है मुझसे ड्रेसिंग में, और ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें जो घर की होती हैं उसमें ख़वातीन को ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है, इनको शौक़ है अच्छा घर रहने का, अच्छी गाड़ी का, ये सब चीज़ें। मर्दों में ये शौक़ कुछ कम होते हैं ऑब्वियसली। मर्दों मेरी जो फुल अटेंशन जहाँ पे मैं सोचता हूँ जहाँ मेरा 100% दिमाग चलता है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम पे चलता है या फिर मेरे इस तरह टॉपिक्स पे चलता है। तो अब घर की चीज़ों पे ऑब्वियसली इनका दिमाग चलता है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को डिफरेंट बनाया है, मर्द को एक दर्जा ज़्यादा ज़रूर दिया है और दो औरतों की गवाही एक के बराबर है, लेकिन दोनों को बराबर आना पैदा किया है। कुछ सलाहियतें मर्द में ज़्यादा हैं लेकिन कुछ घरेलू सलाहियतें डेफिनेटली अल्लाह ताला ने औरत में ज़्यादा रखी हैं। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने औरत को एक अच्छा मैनेजर बनाया, वो चीज़ों को एक अच्छी तरह से मैनेज करना जानती है। राबिया, आप जब पाकिस्तान आती हैं तो पाकिस्तान आने के बाद हमने एक चीज़ और भी देखी कि जहाँ से लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे हो रहा था कि आपने एक एग्जांपल भी सेट कर दी, लेकिन वहीं पर माज़रत के साथ हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो फ़ौरी तौर पर नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और नेगेटिव बातों को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। तो जब आपको इस तरह के बैड्स कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिले तो क्या उस पर क्या आपका रिएक्शन था? ऑब्वियस ही बात है ये चीज़ आपने डेफिनेटली तकी साहब से डिस्कस की होगी, तो इनका क्या रिएक्शन था उस चीज़ पे? जब इस तरह कोई बुरा पढ़ते हैं, बुरा तो लगता है, जाहिर सी बात है, कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसे बुरा कहा जाए और उसे बुरा ना लगे। लेकिन इस पे हम कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते, हम कोई एक दूसरे से बात भी करते हैं इस हवाले से, ना ये कोई इतना सीरियस लेते और ना ही मैं, क्योंकि लोगों का काम है बातें करना और जिसका काम है उसे चाहिए कि वो अपने काम पे फोकस करे, लोगों पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम उन्हें कोई इतना सीरियस नहीं लेते, हम एक दूसरे से गर्ज रखते हैं। सही। मुफ्ती साहब, लोग बहुत सारे ये भी जानना चाहते हैं कि राबिया से जो आपने अपनी शादी की एक स्टोरी बताई सोशल मीडिया के ऊपर कि आपको ये कैसे मिली, राबिया मिलने के बाद वाइफ कैसी हैं आपकी, ये बताइए। क्योंकि देखिए जब इंसान फॉल इन लव होता है या किसी को प्यार कर लेता है उस वक्त तक तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन आफ्टर दिस उसके बाद क्या होता है मैं वो जानना चाहूँगी। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि आपको कैसे पसंद आई कैसे पसंद नहीं, ये मेरे नाज़रीन ऑलरेडी जान चुके हुए। मैं ये पूछना चाहूँगी एज अ ह्यूमन, एज अ वाइफ, एज अ मदर, राबिया कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शी हैज़ प्रूव्ड कि माई सिलेक्शन वाज गुड। आई मीन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 3 पहले बैड एक्सपीरियंस हो चुके हैं, सो आई नो वुमेन वेरी वेल। 1, 2, 3 के साथ मेरे नहीं बनी तो आई नो कि क्यों नहीं बनी, और ऑब्वियसली दैट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर अबाउट वुमेन। तो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि जिन प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी उनसे नहीं बनी, एटलीस्ट वो डेफिशिएंसीज जो मुझे उनमें नज़र आई इनमें वो चीज़ थी। तो आई थॉट कि मे बी शी कैन बी ए गुड पार्टनर, क्योंकि औरत के अंदर सबसे बड़ी खूबी जो हर मर्द तलाश करता है, 2 चीज़ें हर बंदे की ख्वाहिश होती है, उसकी बीवी जो है थोड़ा कम बोले और उसमें पेशेंस हो। क्योंकि मर्द यूजुअली जो है काम करने वाला कभी बार शॉर्ट टेम्पर्ड होता है किसी काम को लेकर, तो शॉर्ट टेम्पर्ड में अगर बंदा औरत से कुछ ऐसी बात कहता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए और औरत भी रिटेलिएट करे, जवाब दे, टेम्परमेंट कंट्रोल ना कर सके, तो मामला अक्सर ज़्यादा ख़राब बिगड़ता है। और मियाँ बीवी में अगर दोनों तरफ से दोनों में से कोई सब्र नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली थिंग्स कैन गो वेरी वर्स। तो इनमें अल्हम्दुलिल्लाह वो फैक्टर था जो मुझे लगता था कि काश मेरी पिछली फर्स्ट बीवी में होता तो ना ख़राब होता, सेकंड में होता तो ना होता, तो थर्ड में होता। तो इनमें अल्हम्दुलिल्लाह फैक्टर था एंड आई एम ग्लैड कि आई वाज राइट एंड शी प्रूव्ड हर पॉइंट कि वाकई इनमें पेशेंस था। क्योंकि ऑब्वियसली मर्द को गुस्सा कई बार ज़्यादा आता है, और मैं भी उन्हीं मर्दों में से हूँ जो कभी बार लूज़ माई टेम्परमेंट। तो देखिए जब मैंने लूज़ माई टेम्परमेंट तो शी ट्राइज टू स्टे क्वाइट एंड शी ट्राई टू इग्नोर द फैक्ट कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। तो गुस्सा का जब मुझे आता है तो वो थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली एक बंदा अकेला से आते खुद नहीं बोल सकता, तो आई थिंक खामोश हो जाता है। तो देन आई रियलाइज कि आई सेड समथिंग बैड, में बुरा कहा है एंड शी डिडंट इवन रिटेलिएट, कुछ कहा नहीं है। तो दैट गिव्स मी अ मोमेंट टू फील कि आई शुड नॉट बी डूइंग इट। तो आई थिंक आई फिक्स्ड दैट माई सेल्फ बिकॉज ऑफ हर एज वेल। तो आई थिंक इट वर्कड आउट प्रीटी गुड। इसमें एक क्रेडिट मेरे हाल से राबिया को और भी जाता है, जैसे आपने कहा कि एक तो ये खामोश हो जाती है, दूसरा वो कहा जाता है ना कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। तो ये जितने अच्छे खाने बनाती हैं, जितनी अच्छी ये कुकिंग करती हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है आई थिंक आपके जी बिल्कुल खाना वो जो पेट का मामला ठीक है, लेकिन आई मीन सरप्राइजिंगली शादी के वक्त इन्हें खाना बनाना था
बिल्कुल मुझे कुछ नहीं था, हाँ। सिर्फ एक बिरयानी बनानी आती थी और चाय बनानी आती थी। तो कुछ नहीं राबिया, था ये आपने कैसे सीखा और आज आप लोगों को अपने कुकिंग चैनल से चीज़ें सिखा तो रही कैसे होती हैं? सीखा, मैं पाकिस्तान आया वापस, क्योंकि जब शादी हुई तो हम छः माह पाकिस्तान में रहे। तो 6 माह जब रहे तो अब डेली बाहर खाना, ये वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिले कुछ पकाने के लिए। तो मुझे नहीं था पता कि इनको बिल्कुल ही कम पकाना आता है, क्योंकि घर में नाश्ता करते थे, डेली बाहर खाते थे। तो जब को 4-5 माह बाद वापस में आया तो हम लोग रहते थे EME सोसाइटी में। तो दूसरा दिन था तो मैंने बोला कि मैंने आज स्टेक खानी है। तो अब कहती मुझे स्टेक बनानी आती। तो आई गॉट शॉर्ट टेम्पर्ड, मैं क्या मुझे स्टेक बनानी आती। मैं कहा आई हैव टू ईट स्टेक, जो भी मंगाना है मंगाओ, अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ ज़ोहर की, वापस आके स्टेक खानी है। तो शी इज़ लाइक आई डोंट नो क्या करना है। वापस में आया तो इसे पता नहीं क्या करना है। तो आई गॉट अपसेट, मेरे को यूट्यूब खोलो, फाइंड आउट सम रेसिपीज एंड मेक फॉर मी, मैं नए लोगों को बनाऊँ। तो तब से इसने समझ लगी हो कि यूट्यूब भी कोई चीज़ है। बिफोर दैट शी डिडंट नो। तो इसने मेरे फ़ोन से आईफोन से यूट्यूब की देखा। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम इसे पता चला कि यूट्यूब भी कोई ऐप है। लेकिन इस बात को 9 साल हो गए हैं। तो यूट्यूब भी कोई ऐप है। शी गॉट इनटू इट, शी सॉ इट, लर्नड इट। तो वहाँ से इन्हें शौक पैदा हुआ कि ये तो बड़ा इजी वे है कि लोगों की इतनी रेसिपीज़ पढ़ी हैं और जो चीज़ आपने खानी है, जो करनी है, देयर मिलियंस ऑफ रेसिपीज़ उर्दू में, इंग्लिश में, तो आप उससे अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। मर्जी से निकालते बिल्कुल। हैं। और जब इन्होंने मुझे वो स्टेक का कहा तो मैं बहुत परेशान हो गई कि मुझे तो आती नहीं है। गुस्सा भी खा गया कि तुम, मुझे नहीं पता, मैंने तो खानी है। अच्छा, मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने बहुत सारी वीडियोस निकाली। और जैसे कि हमारे पाकिस्तानी खाने, एक अगर आपने चिकन का पीस बनाना है तो उसमें 20 मसाले जाएंगे। अब मैं परेशान होगी क्योंकि जब मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे मसालों का पता ही के नहीं। नाम कैसे याद बिल्कुल रहेंगे? ऐसे। फिर मैंने कहा कि अब ये जुमा था तो ये नमाज़ पढ़ने चले गए। मैंने कहा अगर मैंने कहा ना कि मसाले नहीं है, फिर ये और गुस्सा करेंगे कि अब कोई चीज़ बनानी पड़ेगी तो अब तुम कह रही हो मसाले ही नहीं है, घर किस तरह चलता है। तो फिर मैंने एक इंग्लिश रेसिपी देखी जो कि बहुत ही ईजी थी। वो स्टेक उसने लिए, बटर लिया, नमक और काली पेपर ली, तो वो लगा के उसने बना दी। उससे फिर मुझे आइडिया हुआ कि खाना पकाना इतना मुश्किल नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के जो कुकिंग चैनल आते हैं उससे बहुत मुश्किल कर दिया है। क्योंकि मैंने आपकी जो कुकिंग वीडियोस खुद देखी हैं, कुकिंग बेसिकली एक बहुत आसान तरीके से अगर सिखा दी जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती है। राबिया, आपके लिए एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज था कि मुफ्ती साहब को वो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड थी जो ऑलरेडी 3 टाइम वो अपनी पिछली 3 बीवियों के अंदर में ही उन्हें मिली। जी, नो डाउट फॉल इन लव हो जाता है, लेकिन उसके बाद एज अ वाइफ खुद को प्रूव करना आपके लिए ज़्यादा टफ टास्क था। आई थिंक उस टास्क को जब आप तक पहुंचाया गया तो आपने क्या इसको पहले सोचा था कि मेरे ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा है उसने 3 शादियां कर ली हैं, चौथी शादी वो मुझसे करने जा रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी, मैं उस पर कैसे पूरा उतरूँगी? जी, मैंने ये सोचा था क्योंकि इन्होंने स्टोरी तो मुझे बता दी थी कि पहले 3 बीवियों के साथ मेरी नहीं बनी। और मुझे पता भी था कि मैं चौथी बीवी बनने जा रही हूँ तो मुझे उन सब चीज़ों में केयरफुल होना पड़ेगा। जो चीज़ें इन्होंने मुझे बताई कि उनमें मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं थी लगती, वो ये तो जनरल बात कर रहे थे, ये मुझे सिखा नहीं थे रहे। तो मैंने वही चीज़ अपने दिमाग में बिठा दी कि अच्छा ये चीज़ भी नहीं पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, ये भी नहीं पसंद, तो मैंने ये सब चीज़ें नहीं करनी। तो जो मैंने थोड़ा सब्र किया और मैंने जो बर्दाश्त किया उससे फिर वो मेरी आदत ही है। हालाँकि मैं अपने घर में बहुत गुस्सा करने वाली थी, तो बहुत ज़िद्दी भी थी और इस तरह सब चीज़ें थी। तो जब फिर मेरी इनसे शादी हुई तो वो भी मेरे घर वाले भी परेशान की, ये तो एकदम चेंज हो गई, इतना सब्र, इतनी सब चीज़ें। तो मैंने इन्हीं की जो पहली बीवियाँ थी उनसे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी कि उन्होंने ये काम किए और उनके खावंद के साथ नहीं बन सकी, तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं करनी। और अगर आप 1 साल या 2 साल आप बर्दाश्त करते हो चीज़ें या कुछ माह बर्दाश्त करते हो तो आई गेस आप यूज्ड टू हो जाते हो, फिर वो आपको इतनी बुरी नहीं लगती। एंड आई होप ये आप आज की स्पेशली लड़कियों का एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रही हैं कि यूजुअली जब हस्बैंड अगर घर वापस आए और खातून अगर चूचू का मुरब्बा बनी हुई हो तो फिर मेरे ख्याल से मर्द जब ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मैं जब बाहर से इतना कुछ बियर करके आ रहा हूँ, इतनी टेंशन्स लेकर आ रहा हूँ और घर आके भी अगर मैं वही देख रहा हूँ तो घर आने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये जब काम से भी ऑफिस से वापस आते हैं घर तो कभी इन्हें मैं गुस्से में नज़र नहीं आई। मुझे बच्चों पे भी गुस्सा है, जो भी चीज़ें ना मैं हमेशा इन्हें हंस के मिलती हूँ, अच्छा आप आ गए हैं, और फ़ोन करके उनकी जान खाती रहती हूँ, अभी तक आया नहीं और बस इंतज़ार कर रही होती हूँ। और जैसे ही घर आते हैं बच्चों से भी कहती हूँ जाओ पापा को सलाम करो, पापा आए हैं, पापा को हगी करो, पापा को लाडी करो, तो उससे जो घर का एक माहौल है ना वो बड़ा अच्छा रहता है। खामद की भी सारी थकावट उतर जाती है काम की। एग्जैक्टली और ये सुन्नत नबवी भी आपको मालूम, ये सुन्नत नबवी भी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा कर भी देखते हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा सवाब है। मैं आपसे मुफ्ती साहब ये सवाल लाजमी पूछना चाहूँगी, बहुत सारे जो लोग हैं अब आप दोनों को फॉलो करते हैं क्योंकि जब से आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आपके इंटरव्यूज़ हुए हैं। आजकल अगर हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो आज की जो यूथ है, बिलखुसूस नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों का फुकदान पाया जाता है। क्या हमारी तरबियत में कोई कमी रह जाती है या आप क्या समझते हैं कि हम जिस तरह की अपने बच्चों को जिस कल्चर में बड़ा कर रहे हैं, ये जो ड्रामे फिल्में जिस तरह की स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, या इनका कितना हाथ है और इनसे कैसे अपने बच्चों को दूर किया जा सकता है?
जी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये दूर करने का कॉन्सेप्ट अमेरिका में तो काफ़ी अडॉप्ट कर लिया है। मूवीज़ में रेटिंग होती हैं और टीवी शोज़ के टाइमिंग होते हैं कि लेट नाइट जो है बच्चों के नहीं है, चैनल्स डिफरेंट हैं, बच्चों के चैनल हैं, एडल्ट चैनल हैं, ग्रोन चैनल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा अभी तक सेटअप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरली हम बहुत पीछे हैं। तो जो यहाँ पे टीवी पे लगाया जाता है ड्रामा, उसकी आई डोंट नो को रेटिंग होती कि नहीं होती। और ड्रामों के अनफॉर्चुनेट स्टोरीज़ बहुत ही अजीब किस्म की हैं, जो कि लोग जिनको नहीं पता कि ऐसा ऐसा क्राइम हो रहा है, वो भी देखते हैं कि हो रहा है और फिर उनके दिमाग में आता है कि ये चीज़ शायद आम है। बहुत गलत किस्म के ड्रामेस बनते हैं और उनमें नाजायज़ ताल्लुकात दिखाते हैं और इस तरह के बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं जो कि आम बंदे को शायद नहीं पता होता, लेकिन वो लर्न करता है। और ये ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, जब लर्न करते हैं तो ट्राई करना चाहते हैं। तो शैतान ऑब्वियसली चाहता है कि फिर दिमाग में ऐसा आता है कि भाई ये जैसे नॉर्मल हो रहा है, सब कर रहे हैं। तो विच इज़ अ क्राइम। अमेरिका में अल्कोहल बिल्कुल अलाउड है, शराब पी सकते हैं आप, लेकिन आप क्राउड में या आउटसाइड शराब नहीं पी सकते। ऑब्वियसली हैव टू गो टू अ बार एंड ड्रिंक। जो बाहर पिएगा वो अरेस्ट हो जाएगा। हालांकि शराब पीना अलाउड है, लेकिन उन्हें पता है कि ये जब बाहर पिएगा तो बाहर बच्चे देखेंगे, कोई और देखेंगे, तो ऑब्वियसली इज़ नॉट करेक्ट। सोसाइटी पे एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा। एग्जैक्टली, सोसाइटी को सेव करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जिसे पीना है वो बार में जाएगा, जो बार में जाएगा उसकी आईडी चेक होगी, इज़ अबव एज। तो वो एक एटमॉस्फेयर उन्होंने उस तरह किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसी सेंसरशिप नहीं है, आई गेस है तो शायद एनफोर्स नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट स्टेप अप करे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें करे कि बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम्स करें और ऐसे जो प्रोग्राम जो अडल्ट मींस कंट्रोल मीडिया होना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर एक्सेस नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, तभी आपके यूथ जो है, अपकमिंग यूथ ऑब्वियसली वो टाइम पर चीज़ जो लर्न करेगा उसी का फ़ायदा है। आई मीन एज से पहले जब लर्न कर लेंगे ऑब्वियसली मे बी इट्स अ गुड थिंग, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी हो सकते हैं। राबिया, हमने आज देखा आजकल की जो बच्चियां हैं बिलखुसूस, उनके अंदर एक चीज़ पाई जाती है कि जो चीज़ हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस हम लोग हो चुके हैं, हमने ब्रांडेड चीज़ें पहननी हैं, अच्छे होटल्स में जाना है, अपना लाइफस्टाइल वही मेंटेन करना है जो हमारे ड्रामों में, हमारी फिल्मों में दिखाया जा रहा होता है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट इतना नहीं करता है। लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि कोई ब्रांड कोई चीज़ नहीं होती। आपको एक अपनी चीज़ को ऑन करना चाहिए, ना कि किसी का मुंह लाल देख के तो अपना चपेट मार के लाल कर ये इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इस तरह नहीं, अपने हालात के मुताबिक चलना चाहिए, अपने खामंद की, अपने बाप की, अपने भाई की इनकम के मुताबिक एक दायरे के अंदर रह के आपको सब चीज़ें करनी चाहिए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ है। शादी से पहले जब मेरे पास सब कुछ नहीं था तो हमारी एक लिमिट थी कि इस लिमिट में रह के हमने अपनी चीज़ें करनी है। तो आपको माहौल के मुताबिक और चीज़ों के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। मुफ्ती साहब, माशाल्लाह से आप दोनों का कपल जिस तरह से है, ये हम सब के लिए एक एग्जाम्पल भी है। जैसे आपने पहले भी बात की, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारी बातों को डिस्कस किया कि ये किस किस्म का मुफ्ती है भाई, जिसकी बीवी सर पर दुपट्टा भी नहीं रखती है, ये लोगों को क्या दीन सिखाएगा जिसकी अपनी बीवी इतनी फैशनेबल है। इस हवाले से उन लोगों को क्या आप बताना चाहेंगे कि वाइफ जो है आप उसे कैसे कैरी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव लिया और अभी तक करते आ रहे हैं कि भाई आप, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तफसीर पढ़ाता हूँ, तो वैसे सेगमेंट्स में रिकॉर्ड होते हैं यूट्यूब पर और कुछ शॉर्ट सेगमेंट्स में टिकटॉक में चैनल पर डालता हूँ, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम कम है, 40 मिनट्स की क्लास फॉलो कोई नहीं करता, तो शॉर्ट्स लोग देखना पसंद करते हैं। तो मैं फोर्सफुली यूट्यूब अपने टिकटॉक पर डालता हूँ, क्योंकि मैसेजेस ऑब्वियसली गुड मैसेज कन्वे करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो बीइंग एन इस्लामिक स्कॉलर, बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ दीन, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि हम भी कुछ इनपुट उस पर डालें, ताकि कुछ लोग जो नेगेटिव देख रहे हैं, अल्लाह करे पॉजिटिव देख के कुछ माइंड चेंज करें। एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी कैन ट्राई। अब तबलीग पे निकलेंगे, तबलीग करते हैं तो पूरे दिन में आप 3 घर जा सकेंगे, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर कुछ डालता हूँ तो मेरा एक क्लिप 100,000 मिलियन लोग देखते हैं। आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि वो दुनिया के किस किस कोने में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स रीच आउट करते हैं, पूछते हैं, तो अल्लाह करे कि कुछ उसमें सीधे रास्ते पे आ सकें, इस्लाम को फॉलो कर सकें। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि लोग ऑब्वियसली कहते हैं कि रुबट्टा नहीं है, तो आई मीन वो अपनी तरफ से ठीक कहते हैं, क्योंकि रुबट्टा लेना ऑब्वियसली वुमेन को कवर करना ज़रूरी है, कुरान में इसके ऊपर हदायत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आई एम नॉट गोना एडवोकेट कि ये सही कर रही है, मेरी एडवाइस यही होती है कि ये कवर करें क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, कहने वाले भी इंसान है, हम सब खता के पुतले हैं, सब में हामियाँ हैं। तो हमें चाहिए, इनकी अपनी भी कोई विश है
वो अपने आप को भी कैरी करना जी, चाहती बिल्कुल, हैं, तो obviously इनको और वो advice तैयार यही भी होती है- आपके लिए होती हैं, और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए जी, तैयार जी। हो रहे हैं इसमें आई थिंक कोई बैड बुरी हाँ, बात नहीं बिल्कुल है। ऐसे नहीं कि आप घर में अपनी बीवी को मासी बना के रखो और बाहर जाके लोगों की बीवियां देखते रहो, ये भी अच्छी तो बात जो- है। मुफ्ती साहब ये कहते वैसे हैं- बहुत जबरदस्त बात की है जी, जी। राबिया ने। जो ये कहते हैं कि दुपट्टा होना चाहिए, वो एक बात है, और जो ताना देता है, ताना देना उनको पता नहीं कि उससे बड़ा गुनाह है। Exactly. वो दुपट्टा नहीं ले रही तो वो गुनाहगार हो रही हैं, और जब आप ताना दे रहे हो तो आप गुनाहगार हो रहे हो और मेरे गुनाह भी ले रहे हो, इनके गुनाह भी ले रहे हो। अब हनीफा थे, वो मस्जिद में क़याम थे, तो साथ बेटा था उनका, तो जो वो मस्जिद में क़याम थे, उठे तहज्जुद के टाइम पे उठे, तो उन्होंने, उनके बेटे ने सिर्फ ये बोला कि ये बाकी लोग कुछ सो रहे थे कि ये लोग कितने बदकिस्मत हैं कि मस्जिद में आकर तहज्जुद के टाइम उठे नहीं हैं। तो इमाम साहब ने बोला कि ये बात कहने से बेहतर था कि तुम भी ना उठते नमाज़ पढ़ते। यानी कि कहने पर उनको जो है उठने का और नमाज का सवाब नहीं मिलेगा, कहने पर जो लोग सो रहे हैं उनका गुनाह भी सर पे ले लिया है। है तो ये exactly. बेसिकली लोगों को समझनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दीन की कमी है, लोग समझते हैं एंड आई थिंक आप स्टेट में रहते हैं और स्टेट से आप पाकिस्तान आए हैं, और आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी पढ़ाते हैं। इस्लाम की सबसे अच्छी और पॉजिटिव पिक्चर इसी तरह से प्रैक्टिकली हम कन्वे कर सकते हैं। वो लोग जो इस्लामिक फोबिया की वजह से कहते हैं कि ये शायद शटरकॉक का कोई रिलीजन है या किस किस्म का कॉन्सेप्ट है, जो इस तरह की चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। जैसे आप दोनों बैठे हुए हैं, आपने इसमें हर चीज़ को कवर कर दिया कि हमारे दीन में वाइफ की क्या रिस्पेक्ट है, आप उसे कैसे कैरी करते हैं, एज अ वाइफ हम उसे कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, एज अ वुमेन हम उसे कितना फ्रीडम देते हैं। ये तो एक बहुत अच्छा मैसेज दे दिया आपने। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट वायरल, और आई थिंक आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी कि लोग ज़्यादा देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुफ्ती हजरात, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स, दे हैव रीच्ड आउट टू मी, और उन्होंने बोला कि भाई आपने जो किया है, एटलीस्ट आप सीधी बात कर रहे हो, इससे लोगों को के दिनों में बुलाना के खौफ भी कुछ कम हुआ है। बहुत सारी लड़कियां जो पहले दाढ़ी वाले से डरती थी, एटलीस्ट वो डरती ही नहीं है कि दाढ़ी वाले से शादी करने में ऐसा खौफ नहीं है कि मौलवी जो लेके और पहले दिन ही घर का पर्दा उठा के वो फेंक देगा और हमें कैद कर देगा, ऐसा अब मसला सब नहीं है। मौलवियों की शादियां जल्दी हो जाएंगी। अच्छा, वैसे एक आपकी जोड़ी बहुत वायरल हुई और एक इंडियन एक्टर हैं सना शेख। जी जी, सना शेख की और एक आप दोनों की जोड़ी ही बहुत वायरल हुई, क्योंकि उनके हस्बैंड भी कोई रिलीजियस सेक्टर से ही मुफ्ती हैं, बिलोंग करते हैं, सो उन दोनों की बहुत ज़्यादा वायरल हुई। कुछ लाइटर नोट के क्वेश्चन पूछूंगी और उसके बाद क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगी। मुफ्ती साहब, अगर आपको सियासत में आने की ऑफर हो तो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? जी बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा हो। मैं चाहूँगा, क्योंकि हम सोशल वर्क करते हैं, लेकिन सोशल वर्क जो करते हैं पर्सनल बेस पे करते हैं, और पर्सनल बेस पे ऑब्वियसली कुछ हंड्रेड्स लोगों को, 1000 को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि यहाँ मिलियंस लोगों को ज़रूरत है। तो वो हेल्प करने के लिए ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आई थिंक आई विल ट्राई टू कम इनटू इट, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उसमें लेकर कोई ऐसी पोस्ट पे आऊँ, हेल्थ केयर में आऊँ या एजुकेशन में आऊँ, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। हर बंदा उसमें पिस रहा है। गरीब तो वो पार्टी कौन सी होगी? पार्टी कौन सी होगी? आई थिंक आई वुड गो विद पीटीआई। हाँ, क्योंकि पीटीआई, आई लाइक देयर मोटिव, आई लाइक द वे मिस्टर इमरान खान इज वर्किंग। बिल्कुल, तो अल्लाह करे कि ऐसा अपॉर्चुनिटी आए और हमें ऐसा अमेरिका मौका आपके मिले। पास भी आए थे इमरान खान, एंड आई डोंट थिंक सो कि वहाँ जाके जिस तरह से पाकिस्तानी ने उनको वेलकम किया, जी जी, और जिस तरह से एज अ प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज पाकिस्तानी इनको लेके खुश हैं, आप इसको अच्छी तरीके से बयान कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हम लोग अमेरिका में सपोर्ट करते हैं। अब इसलिए अमेरिका में क्या, पूरी दुनिया में उसको सपोर्ट करते हैं जो कुछ डिलीवर कर सके। आई मीन वी हैव सीन मुस्लिम लीग परफॉर्म, आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी पार्टी, लेकिन वी हैव सीन कि वो डिलीवर उन्होंने किया, लेकिन जो अवाम की एक्सपेक्टेशंस थी, जो अवाम की तवक्कुआत थी, शायद पूरा नहीं उतर सके। तो पार्टी को भी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह गई। अल्लाह करे कि जो भी गवर्नमेंट आए और ये गवर्नमेंट भी डिलीवर कर सके। तो आई डोंट केयर, पीटीआई इज़ गुड, ऑब्वियसली कोई पार्टी भी हो, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा मौका मिले और हम इसमें कुछ मुल्क के लिए कुछ कर सके, क्योंकि डेफिनेटली वी हैव द फील कि कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, लोगों के लिए कुछ कर सकें। राबिया, इसके बाद आपके क्या टारगेट्स हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी यूट्यूब पे कुकिंग चैनल भी रन कर रही हैं, सो आप नेक्स्ट आप क्या सोचती हैं कि अब नेक्स्ट मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? अब जो नेक्स्ट करना है, हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं अपना ब्रांड लॉन्च करने का। राबिया आमिर नाम होगा हमारे ब्रांड का, और इसके साथ हम अपना रेस्टोरेंट जो है वो ओपन करने के लिए इस पे काम हो रहा है। कुकिंग एक्सपीरियंस से लेके अब रेस्टोरेंट में आएंगे टेस्टी राबी फूड का। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे जो फ्रेंड्स जो वहाँ पे मेरे घर आता है, कोई भी मेरे फ्रेंड कोई भी जो मेरा खाना खाता है, इवन कि मैं नेबर्स को भेजती हूँ, सब मुझे ये कहते हैं कि आप रेस्टोरेंट बना लो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने वो राबिया
जिन्हें आई थिंक कुकिंग से लगाव नहीं था और जो फर्स्ट टाइम स्टेक बनाते हुए डर रही थी, आज वो अपना रेस्टोरेंट लॉन्च करने जा रही हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रही हैं। वो स्टेक ने मेरा ऐसा हाथ खोला, फिर मैंने सोचा कि उस पर माई तो इतनी चीज़ें बता रही है और इस बंदे ने बिल्कुल 2 चीज़ों से बना दिया, तो खाना बनाना मुश्किल नहीं, आपके पास जितनी चीज़ें हैं, जितने राबे एक और सवाल है यहाँ पे, हमारे यहाँ जो ब्रांड्स बनाए जाते हैं वो यूजुअली होते हैं कि वो आम पब्लिक की अप्रोच से बहुत दूर होते हैं, एक खास किस्म की क्लास जो है बाय करती है, खास किस्म की क्लास उस रेस्टोरेंट में जाती है। तो आपके पास आपके ब्रांड में और आपके रेस्टोरेंट में क्या चीज़ अट्रैक्टिव होगी कि जहाँ हर कोई इजीली आए? इंशाल्लाह हम जो अपने प्राइसेस है वो अच्छी रखेंगे कि हर कोई अफोर्ड कर सके। और जैसे कि मैं ड्रेसिंग करती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया, आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया। तो उसमें से बहुत ज़्यादा ड्रेसेस ऐसे हैं कि जो मैं खुद अपने डिज़ाइन करवाती हूँ और मेरे पास एक मेरा टेलर है, उससे मैं कहती हूँ कि ये करना ये करना ये करना, तो करता है। जब मैं पहनती हूँ तो लोगों को बहुत पसंद आता है, तो उसी से मैंने सोचा कि अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहिए और इंशाल्लाह लोग उससे बाय करेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा इजीली एक्सेस में होती हैं, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं जी। क्योंकि हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है वो एक बड़ा तबका पाया जाता है और वो आई थिंक अगर वो ही परचेज करना शुरू करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी मुफ्ती साहब, अगर आपको एक्टिंग की ऑफ़र हो जाती है तो किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे? उसमें आपके पास ऑप्शन है, मीरा हैं, ठीक है, साइमा हैं और उसके साथ नविश हयात हैं। जी बहुत अच्छी हैं सभी ऑब्वियसली, तो लेकिन शायद मैं एक्टिंग नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, लेकिन डेफिनेटली किसी से बात हुई है, शायद मैं अपनी लाइफ पर सेगमेंट करूँगा ज़रूर, सही सिटकॉम या फिर कोई। और अगर आपके पास मीरा आ जाए और कहें कि मेरा निकाह पढ़वा दें तो क्या आप उनका निकाह पढ़वाएंगे? जी बिल्कुल पढ़वा दूंगा, बिल्कुल। और अगर मीरा आपसे ये कह दें कि मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढें, क्योंकि पिछले कई सालों से वो 26 साल पे रुकी हुई हैं और पिछले कई सालों से उनके हस्बैंड नहीं मिल रहे। जी अल्लाह करे उन्हें हस्बैंड मिल जाए और बहुत अच्छा इंसान मिले, तो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे, जो भी कर सकेंगे वो ट्राई टू हेल्प। सही। लास्ट में राबिया क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए यही पैगाम है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए और हम अभी भी एक दूसरे के साथ खुश हैं। ये मेरी ज़रूरियात पूरी करते हैं, मैं इनकी करती हूँ, मेरी टेक केयर करते हैं, मैं इनकी करती हूँ। और हर बीवी को यही करना चाहिए, सब्र करे और बर्दाश्त करे अपने कामत को। इंशाल्लाह जो चीज़ें वो बहुत अच्छी हो जाती हैं और आप अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। एक औरत ही है जो अपने घर को जन्नत बना सकती है और औरत ही अपने घर को जन्नत बनाती है। तो आप उन लड़कियों में से हों जो अपने घर को जन्नत बनाए और जिस तरह हम लोगों ने एक मिसाल कायम की, आप लोगों भी फ्यूचर में उनमें से एक होंगे। अच्छा, बहुत सारी बातें कर ली हमने, ईद की शॉपिंग क्या की है और ईद की तैयारी किस तरह से की है? मुफ्ती साहब पहले आप बताइए। मेरे नज़दीक तो ईद की शॉपिंग हो चुकी है, लेकिन आप इनसे पूछेंगे तो शायद नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बड़ी ईद की ज़्यादातर शॉपिंग मर्दों के हाथ में होती है, वो कुर्बानी होती है। और कुर्बानी क्या कर रहे हैं आप, क्या ख़रीदा? कुर्बानी का तो मामला ये है कि कुर्बानी का जानवर बिल्कुल लेंगे हम, ऑब्वियसली बैल लेंगे, कुछ 5-7 बकरे भी लेंगे, तो लेकिन ये कि वो इससे 3-4 दिन पहले लेते हैं। आई थिंक इज़ लिटिल अर्ली, बच्चे हालांकि कह रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम बन जाएगा बच्चों के लिए, तो प्लस बच्चों की अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ऑब्वियसली वो ज़िबा करते हुए भी बड़ा रोते हैं। तीन एक दिन पहले इंशाल्लाह ताला, 3-4 दिन पहले इंशाल्लाह विल ट्राई टू। सही। राबिया, आपने ईद की क्या तैयारी की है और इस दफ़ा ईद के ऊपर आपका ड्रेस कोड क्या होगा? क्योंकि छोटी ईद पर जो आपका ड्रेस कोड था वो बहुत वायरल हुआ। इस दफ़ा देखें अभी ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है, देखेंगे क्या पहनूंगी, क्योंकि मैं जब भी तैयार होती हूँ तो मैं कोई एक सूट नहीं पहनती, मैं 3-4 तो 5 पहनती हूँ, फिर उनमें से एक डिसाइड होता है कि पहनना क्या। और उसकी इजाज़त जो है वो मुफ्ती साहब से दिखा के आपसे पूछ रही होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे कौन सा पहनना चाहिए? जी, इन्हें दिखा के ये तो सब पे कह रहे होते हैं कि अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ठीक है पहले, लेकिन वो उनको खुद सेटिस्फेक्शन पे नहीं होती। लेकिन मुझे खुद होता है कि इसमें ये मसला है, इसमें ये तरह नहीं लग रहा, वो नहीं, तो इसलिए मैं बहुत चेंज करती हूँ। और अभी बच्चों की शॉपिंग करनी है, मेरी तो काफ़ी हद तक हो गई और इनकी भी हो गई है। सही। तो इंशाल्लाह अगर बाजार में कोई और अच्छी चीज़ नज़र आ गई, अभी बहुत सारे ड्रेसेस मैंने दिए हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएंगे, फिर सोचूंगी कि पहनना क्या। ईद पे स्पेशल क्या बना रही हैं आप, जो आपके हाथ का स्पेशल मुफ्ती साहब को बहुत पसंद है? ईद पे इंशाल्लाह हम रान रोस्ट करेंगे और फिर ये कि मटन कढ़ाई वगैरह बनाएंगे और कलेजी वगैरह बनाएंगे। सही। मुफ्ती साहब फौरी तौर पे क्या खाना पसंद करते हैं आप? गोश्त में कलेजी जल्दी जल्दी भून के आ जाए या प्रॉपर इंतज़ार किया जाता है कि देखो राबिया, अगर मैंने इतना इंतज़ार किया है तो अब जो पूरी टेबल है वो पूरी की पूरी खाने से चुन दो? नहीं, फ़ौरन इतने जज्बाती नहीं होते। आई मीन ऑब्वियसली कलेजी भी पसंद है, सब पसंद है, लेकिन वेट करते हैं, सब कुछ ही खाते हैं। कलेजी भी जल्दी क्यों बन जाती है, इट्स अ फास्ट कुक आइटम, तो कलेजी भी खाते हैं, फिर बाकी भी चीज़ें डिशेस ट्राई करते हैं, शाम को बारबेक्यू भी करते हैं। तो ऑल फुली सर्व। तो वी लव ईद क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मीट लवर हैं, तो ईद इज़ एक्चुअली दिस ईद अज़हा इज़ वेरी गुड इवेंट फॉर अस, क्योंकि इसमें हम गोश्त वैसे ही बहुत खाते हैं, लेकिन अपनी कुर्बानी की है, मैं कुर्बानी भी खुद करता हूँ, अपने हाथ से करता हूँ, तो उसका और ही मज़ा आता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली सुन्नत भी है और सवाब भी है। हर उसके लुकमे में सवाब है,
तो अल्लाह से कबूल करे। और उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो बाकायदा नए फ्रीज़र जो हैं वो ख़रीद लेते हैं, फ्रिजों को साफ़ किया जा रहा होता है क्योंकि बकरा हमने ले लिया है, हमने गाय ले ली है, तो उसका ये पोर्शन हमारे फ्रीज़र में जाएगा और जो बाकी का ऐसा पोर्शन होगा वो हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अल्लाह के नाम पे। जी बिल्कुल जायज़ है, आप सारा फ्रीज़ कर सकते पूरा साल खा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अफजल ये है कि आप बांटें, लोगों को दें, जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको ज़रूर दें, क्योंकि वो कई कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ईद के ईद बेचारे गोश्त खाते हैं। तो आप वो ज़रूर डिवाइड करें। अगर आप ज़्यादा जानवर कर रहे हैं तो बेशक पूरा जानवर 2-3 आप फ्रीज़ कर दें, पूरा साल खाएं, उसका भी सवाब है, लेकिन आप प्लीज़ लोगों में भी ज़रूर बांटें, उसका और ज़्यादा सवाब है। सही, थैंक यू। ये जो वो लोग गोश्त लेने के लिए आते हैं, ये जो गरीब लोग हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इतना गोश्त इकट्ठा मत करें, क्योंकि उनके पास इतनी फ्रिज और इस तरह चीज़ें स्पेस नहीं होती है और अक्सर औकात इस पर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं और 2 दिन बाद वो कचरे में फेंक रहे होते हैं। तो इस तरह वेस्ट नहीं करें। आप लोगों के घरों में जाके जो लोग मांगने के लिए नहीं आते उन लोगों को दें जिनका हक है उन तक पहुँच सके। एग्जैक्टली, आई थिंक जो सफ़ेद पोश तबका है जो नहीं मांग सकता है, ये उनका हक भी अपनी तरफ ले जाते हैं। आपकी फेवरेट टिकटॉकर कौन है राबिया, जिसको टिकटॉक पे आप बहुत ज़्यादा देखती हो और आपको लगता हो कि इसकी वीडियोस देख के आपको इंस्पायरेशन मिली कि मुझे भी अब अपनी वीडियोस बनानी चाहिए? नहीं, इंस्पायर्ड तो मैं किसी से नहीं हुई थी। ये एक मेरी अपनी अलग से पर्सनैलिटी है, एक अलग से पहचान है। आप देखेंगे कि किसी भी टिकटॉकर से मेरी कोई वीडियोस मिलती नहीं है, जो बस एकदम मेरे दिमाग में आता है वो मैं वीडियोस पोस्ट कर देती हूँ। और इसके अलावा देखने की जो बात है वो तो बस मैं अपनी ही निकाल के देखती हूँ। सही। अच्छा, आप इसको कितना ऑब्जर्व करते हैं इस टिकटॉक की वीडियो को कि जिस पे आप बताते हो कि अगर राबिया अगर तुम ऐसे नहीं ऐसे करती तो ज़्यादा अच्छा था, अगर यूँ नहीं तो यूँ करती ये ज़्यादा अच्छा था? कोई ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि मैं थोड़ा कम ही देखता हूँ, आपको सुन के हैरत होगी, क्योंकि टिकटॉक ज़रा यही बनाती है। मेरे टिकटॉक तो सिर्फ इस्लामिक ही हैं, आमिर खान वर्जीनिया मेरी आईडी है, तो मैं यूजुअली इतना इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन इनको बहुत शौक़ है तो ऑब्वियसली मेरे साथ बनाती हैं, डालती हैं, तो विच इज़ ओके, क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद किया है तो हम और ज़्यादा डाल रही हैं। तो किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो भी नहीं करते, बस ना इतना ज़्यादा इनपुट करते, लेकिन वो यही डायरेक्ट करती हैं, यही बनाती ज़्यादातर। ईद ज़्यादा कौन सी अच्छी थी, बचपन की ईद अच्छी थी या अब की ईद ज़्यादा अच्छी है कि जब आप खुद मामा हैं और आपके बच्चे जो हैं वो आपकी मरहूने मिन्नत हैं? दोनों अच्छी थी। बचपन की भी अच्छी थी, पका हुआ खाना मिलता था और सैर सपाटे पे जाते थे, बस कोई फिक्र नहीं थी। और अब भी अच्छी है, अब अपने बच्चों की माशाल्लाह टेक केयर करते हैं, उन्हें पका के देते हैं। तब पका हुआ खाते थे, अब पका हुआ देते हैं। मुफ्ती साहब, आपके लिए कौन सी ज़्यादा मज़े की थी, छोटी ईद अच्छी होती है सवैयों वाली या बड़ी ईद जिसमें आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है? क्योंकि छोटी ईद पर खातून खाना पे प्रेशर होता है, वो उस वक्त जो है वो सवैयाँ भी बना रही है, उसने शीर खुरमा भी बनाना, उसने सारी चीज़ों को मैनेज करना है। और बड़ी ईद में तो खुद इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जानवर लेकर भी आना है, उसको ज़िबा भी करना है। वो ज़्यादा मज़े का काम लगता था या बचपन में जानवर को ज़िबा होते देख के ज़्यादा इंजॉय करते थे? दोनों ही ईदें बहुत इंजॉय करते हैं। पिछले 10, 12, 13 साल से इस तरह हो रहा है कि हम छोटी ईद अमेरिका में करते हैं और बड़ी ईद पाकिस्तान में करते हैं, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। अमेरिका में भी सब फैमिली गेट टुगेदर होती है। वो जो वीडियो वायरल हुई है ईद वाले दिन की ही है, वो हमारे घर के ड्राइवे में ही है, और काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी क्योंकि सब रिलेटिव्स बहन भाई सब घर आए हुए थे, तो बड़ी गेट टुगेदर होती है हमारे घर में भी, भाई घर में भी, तो बहुत इंजॉय करते हैं। और बड़ी जो पाकिस्तान में होती है इसकी ऑब्वियसली एंजॉयमेंट अलग है। आपकी सारी फैमिली बड़ी ईद पे पाकिस्तान आती है? नहीं, सिर्फ सारी फैमिली नहीं आती, सिर्फ हम लोग ही आते हैं, बाकी कुछ भाई कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन हम लोग हमेशा रिलीजियसली आते हैं। सही। तो बड़ी ईद की सारी फैमिली इनकी यहाँ पर है, उनके साथ अच्छा फन होता है, प्लस कुर्बानी करते हैं तो उसका भी बहुत मज़ा आता है। तो बोथ आर वेरी गुड। मुफ्ती साहब, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी यूथ को, बिलखुसूस उन नौजवान लोगों को जो अपनी अमूमन घर बाहर की फ्रस्ट्रेशन घर आके अपनी बीवियों पे निकाल देते हैं, बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड को एज आ हिटलर के तौर पे डील कर रही होती है और उसकी इज़्ज़त वो जो कर भी रही होती है तो उसके जाने के फ़ौरन बाद उसकी फ़ौरी तौर पर गिरतें करना शुरू कर देती है? जी बिल्कुल, पैगाम यही हो गया। कुरान में अल्लाह ताला ने सीधा सीधा हज़रत आदम को फरमाया है कि आप जाओ, हज़रत आदम को बोला है कि तुम जन्नत में जाओ और हवा को साथ लेके जाओ और वहाँ पे सुकून से रहो। गोया कि अल्लाह ताला ने आदम को बोला है कि तुम घर के सुकून के ज़िम्मेदार तुम हो। तो अब ये कहना बंदे किसी का कि घर में सरदर्द है, बीवी की वजह से टेंशन है, घर का माहौल ठीक नहीं है, तो सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाला है कि वो घर में पीस क्रिएट करे, सुकून क्रिएट करे। तो मर्द शादीशुदा को यही चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। औरत ऑब्वियसली जज्बाती होती है, औरत को अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली पावर भी कम दी है, मेंटल लेवल भी बंदे से अक्सर कम होता है। ऑब्वियसली औरत में बहुत स्किल्स हैं, लेकिन औरतें जज्बाती होने की वजह से बहुत सारे ऐसे कदम उठाती हैं जो नहीं उठाने चाहिए। अब पीरों के पास जाएंगी, जादू कराएंगी, ये कराएंगी, तो ऑब्वियसली वो अगर बंदे की तरफ से घर में सुकून नहीं आएगा तो औरत फिर और नेगेटिविटी पे जाएगी और इस तरह के चोर दरवाजे ढूंढेगी। जी बिल्कुल। तो खुदाया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपने बीवी बच्चों से प्यार से पेश आएँ,
उन पे खर्च करें। बीवी बच्चों पे खर्च करना ऐसे ही है जैसे आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, सदका जारी है, तो आपको सवाब होगा, ऑब्वियसली अल्लाह ताला आपको और देगा, आप सही खर्च करेंगे। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें ताकि बीवियाँ आपके साथ सिंसियर रहें और ना इस तरह के आप मसलों में फंसें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एज अ ह्यूमन मैंने आप दोनों को बहुत अच्छा पाया। पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी पिक्चर और इसके साथ साथ एज अ ह्यूमन ही बहुत अच्छी एग्जांपल है हम सब लोगों के लिए। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ इस इंटरव्यू को हमने सिर्फ सुनना ही नहीं है, इन अच्छी अच्छी बातों को मैंने और आपने हम सब ने मिलकर अपनी अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर अप्लाई करना है। और वेरी सून जो राबिया आमिर का ब्रांड आ रहा है और उनका जो एक वो रेस्टोरेंट ओपन करने जा रही हैं, हमें उस सबको भी अप्रिशिएट करना है और हम सब ज़रूर जाएंगे, डेफिनेटली वहाँ ज़रूर जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।